कहानी वहीं से शुरू होती है जहां राय स्टार उस पुराने किचन के बाहर खड़ा था। वह किचन कई सालों से बंद पड़ा था, इसलिए वह पूरी तरह जर्जर हो चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर से ताजा खाना बनने की खुशबू आ रही थी, जबकि वह किचन तो कई सालों से बंद पड़ा था। फिर भी उसके अंदर से खाना बनने की खुशबू आ रही थी। राय स्टार धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किचन के दरवाजे पर लगी लोहे की जंजीर किसी भी कीमत पर खुल नहीं रही थी। भी अचानक राय स्टार के सामने वही चाकू आकर हवा में तैरने लगा, जिसे वह रहस्यमयी शेफ हर पूर्णिमा की रात अपने साथ लेकर आता था। देखते ही देखते वह चाकू धीरे धीरे उसी शेफ का रूप लेने लगा। यह देखकर राय स्टार के होश उड़ गए। उसी पल किचन का दरवाजा अपने आप खुल गया। राय स्टार सावधानी से अंदर गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। पूरा किचन वीरान था। वहां न कोई चूल्हा था, न कोई बर्तन, न खाना बनाने का कोई निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पहले सब कुछ उजड़ चुका हो। तभी अचानक पूरे किचन में एक भारी आवाज गूंजी, राय स्टार, मैं और यह चाकू तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मेरा आखिरी बनाया हुआ खाना पूरा नहीं हो जाता। राय स्टार ने घबरा कर पूछा, तुम्हारा आखिरी खाना इतना जरूरी क्यों है? और यह सब सच तुम सिर्फ मुझे ही क्यों बता रहे हो? पूरे गांव से क्यों छिपा रहे हो? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वही आवाज दोबारा गूंजी, क्योंकि वह खाना सिर्फ मेरा आखिरी पकवान नहीं था, बल्कि मेरे पीछे छिपी पूरी सच्चाई की कहानी था। लेकिन राय स्टार अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि शेफ की आत्मा उसे ये सब क्यों बता रही है। अभी अचानक उसके सामने धुएं से एक पुराना दृश्य बनने लगा। उसने देखा कि कई साल पहले वही शेफ उसी किचन में खाना बना रहा था। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। राय स्टार जैसे ही उस इंसान का चेहरा देखने वाला था, अचानक पूरा दृश्य टूटकर गायब हो गया। राय स्टार चिल्लाकर बोला, ये क्या था? मुझे उसका चेहरा दिखाओ। अभी पूरे किचन में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अभी समय नहीं आया है। राय स्टार, अगर तुमने अभी उसका चेहरा देख लिया तो वह भी जाग जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। राय स्टार ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मतलब? वह कौन है? शेफ की आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, वह भी मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस गांव में भटकती है। वह हर बार मेरे सच को गांव वालों तक पहुंचने से रोक देती है। कुछ क्षण रुकने के बाद शेफ ने राय स्टार की तरफ देखा और कहा, अगर सच जानना है तो इस किचन में नहीं, बल्कि गांव के पुराने भंडार घर में जाना होगा। वहीं वह आखिरी राज छिपा है जिसने मुझे राक्षस बना दिया।